वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, एफपीआई टेक्स आउट 24,700 करोड़। सो गाइस, आज पे हमारी इसकी वीडियो है। आपको पता होगा एफपीआई का फुल नेम है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। गाइस देखिए, अमेरिका में बॉन्ड पर यील्ड बढ़ने के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, मतलब जिसको हम एफपीआई कहते हैं, उन्होंने जनवरी महीने में अब तक भारतीय शेयर बाजारों में से 24,700 करोड़ रुपए निकाले हैं। यानी इसकी वजह से ही कई शेयरों में गिरावट भी देखने को मिली है। गाइस, अगर दूसरी ओर बात करें तो डेटा और बॉन्ड बाजार को लेकर उनका उत्साह बरकरार है। जनवरी मंथ में अब तक उन्होंने भारतीय बॉन्ड बाजार में 17,120 करोड़ रुपए का निवेश किया। एंड डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक देखा जाता है कि एफपीआई ने 25 जनवरी 2024 तक भारतीय शेयरों से शुद्ध रूप से अगर देखा जाए, मतलब अगर आप प्योर रूप से देखें, मतलब आप नेट उसका देखिए ना, नेट क्या निकल कर आता है, 24,724 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। मतलब एक तरीके से आप ये नेट अमाउंट है जो कि निकाला गया है एफपीआई के थ्रू। जैसे कि इससे पहले दिसंबर में एफपीआई ने 66,134 करोड़ रुपए और नवंबर में 9,000 करोड़ रुपए निकाले थे। मतलब सॉरी गाइस, निवेश किया था। एंड देखिए, न्यूज़ के मुताबिक अगर आप चेक करोगे तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं, देखिए जो सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है, जो कि जिनका नाम विजय कुमार है, उनका कहना है कि अमेरिका में बॉन्ड पर बढ़ती यील्ड चिंता का बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है। मतलब कह लो एक बहुत बड़ा ही विषय है, टॉपिक है, जिसको आप, मतलब जब आपको पता है कि यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कितनी तगड़ा आएगा ना, ठीक है, इसकी वजह से ही हाल के ही दिनों में एफपीआई ने बाजारों से काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है। ना कि ये भी कहा कहते हुए मिले हैं कि अमेरिका में 10 साल के बॉन्ड यील्ड पर, जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड बढ़कर अब 4.8% तक पहुंच गया है। यानी इससे ये भी इंडिकेशन मिलती है कि फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती 2024 की दूसरे क्वार्टर में ही होगी। गाइस देखिए, अगर देखा जाए तो मॉनिटरिंग, जो हमारा मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया है, उसके जो एसोसिएटेड डायरेक्टर मैनेजर रिसर्च हिमांशु श्रीवास्तव, उनका कहना है कि एफपीआई ने नए साल की शुरुआत सतर्क रुख के साथ ही की थी। एंड ऊंची वैल्यूएशन की वजह से ही भारतीय बाजार में मुनाफा कटा है। इसके अलावा ब्याज दर को लेकर कोई भी अनिश्चितता, मतलब जो कि होती है, उसकी वजह से निवेश से बच रहे हैं। एंड भारत और जैसे ही उभरते बाजारों में निवेश के संबंध में कई निर्णय लेने से पहले ही संकेतों का इंतजार भी कर रहे हैं। गाइस देखिए, आंकड़ों के अनुसार का देखा जाता है कि एफपीआई ने दिसंबर में बॉन्ड यील्ड में, मतलब बॉन्ड बाजार में 18,302 करोड़ रुपए और नवंबर में 14,860 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 6,381 करोड़ रुपए का निवेश किया था। एंड गाइस, ये भी पता चलता है कि 2023 में एफपीआई ने शेयरों में कम से कम 1.71 लाख, मतलब 1.71 लाख करोड़ और बॉन्ड बाजार में 68,663 करोड़ रुपए डाले थे। इस तरह पूंजी बाजार में उनका कुल मिलाकर निवेश 2.4 लाख करोड़ रुपए रहा था। तो गाइस, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें जितना उन्होंने निवेश किया था, उतना उससे ज़्यादा आप कह लो, मतलब कम से कम उससे थोड़ा सा कम 24,700 करोड़ का बिकवाली इसके अंदर देखने को मिली। उसके अंदर वो पैसे निकालते हुए देखने को मिले हैं। तो गाइस, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमें बाजार पर पड़ सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें अपने मार्केट में देखने को मिल सकता है। बाकी मैं आपको यही कहूँगी, खुद से स्टडी करना, चेक करना, देन तभी इन्वेस्ट करना। हमारा पहले ही बैंक निफ्टी हमारा जो मार्केट है बहुत ऊँचे, मतलब एक कह लो विक्स के लेवल पे चल रहा है, तो उसकी वजह से आप कह सकते हो मार्केट में काफ़ी करेक्शन, वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बाकी गाइस, खुद से स्टडी करें, चेक करें, देन इन्वेस्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस, थैंक यू। चैनल पर नए हैं ना तो लाइक करना मत भूलिएगा।